हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 मई 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज डॉक्टर के गोविंद राज। ओके, तो डॉक्टर के गोविंद राज जो हैं वो यहाँ पे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट या फिर इलेक्ट किए गए। ओके, इलेक्शन इनका हुआ था यहाँ पे, इनको यहाँ पे इलेक्ट कर लिया गया। ओके, इसके अलावा एक हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन भी है जिसके अंदर 44 अलग अलग कंट्रीज हैं। ओके, इसके भी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे डॉक्टर के गोविंद राज ही हैं। ओके, एक अपना बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इसके अलावा कर्नाटका ओलंपिक एसोसिएशन, कर्नाटका का जो यहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी भी यहाँ पे ये प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अभी है यहाँ पर। इसके अलावा ये एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, केरला कर्नाटका से ही। ओके, तो ये कर्नाटका से डेफिनेटली वहीं से होंगे, चेक कर लीजिएगा। और ये कांग्रेस के एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के यहाँ पे ये मेंबर है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस चीज़ को। यहाँ पर जो अपना ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है इसके अंदर 44 अलग अलग कंट्रीज के मेंबर्स हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा यहाँ पे हुआ है कि भाई इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के अंदर कोई इंडियन बंदा यहाँ पे प्रेसिडेंट बना है। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से ना पूछ करके आपको इंटरनेशनल बास्केटबॉल ऑफ जो फेडरेशन है उससे यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1932 में ये सिचुएट हुआ था, स्विट्जरलैंड में इसका यहाँ पे हेड क्वार्टर है। ओके, जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल में तो ये संभालता है और जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो हैंडल करता है। ओके, ये इंटरनेशनल वाला और ये नेशनल वाला। ओके, इसके अलावा जो अपना इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है इसके शेख सऊद थानी, ओके, बेसिकली इनका पूरा नाम है शेख सऊद अली अल थानी, शेख सऊद अली अल थानी, THANI। ओके, बेसिकली याद रखो सीधा सा यार, शेख थानी। ओके, शेख थानी ज़्यादा सही नाम है इनका, शेख थानी। 2002 से लेकर के मतलब अभी तक 2023 तक यहाँ पर ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के यहाँ पे ये मतलब प्रेसिडेंट थे और इसके बाद यहाँ पे इनको हटाया गया। ऑलमोस्ट 20 साल तक यहाँ पे ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 20 से 21 साल रह चुके हैं और इसके बाद फिर यहाँ पे इस बार इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं किसके, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी। ओके, next question is which company introduced supporting for RuPay credit card on UPI expanding digital payment options? So right answer of second is it's C which is Google Pay। okay, तो Google Pay पे साथ में यहाँ पे जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे प्लस कर देते हैं NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, दोनों ने यहाँ पे मिल करके जो अपना रुपे क्रेडिट कार्ड है इसको यूपीआई के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे गूगल पे में यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि भाई अगर आप चाहो तो यहाँ पे रुपे क्रेडिट कार्ड को आप गूगल पे में भी यहाँ पे लिंक करके कहीं पर भी आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, इससे क्या होगा ना कि भाई जो पेमेंट करने का जो ऑप्शंस हैं और जो चॉइसेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा रहेंगी, काफ़ी यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल रहेगा और लोग जो हैं वो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को यहाँ पे ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे इन्होंने यूज़र्स जितने भी हैं उनको रुपे क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लिंक करने के लिए ऑप्शन भी दे दिया। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो हमारा रुपे जो है वो एक इंडियन कंपनी है और ये हमारा अपना देश का है, तो इससे इसको प्रमोशन भी मिलेगा और लोग जो हैं वो वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड की जगह पे रुपे क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, अलग अलग जगहों पे इसके कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स और यहाँ पे ऑफर्स भी दिए हुए हैं सो दैट कि जो लोग हैं वो इसका यहाँ पे इस्तेमाल करते रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज India Commonwealth Day is celebrated on which year of which day? So right answer of third is it's A which is 24th of May। दो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, एक यहाँ पे होता है सिर्फ कॉमनवेल्थ डे और एक होता है इंडिया कॉमनवेल्थ डे। ओके, जो कॉमनवेल्थ डे होता है वो हम लोग यहाँ पे 13th ऑफ मार्च को, MARCH 13th ऑफ मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और जो यहाँ पे इंडियन कॉमनवेल्थ है वो हम लोग यहाँ पे 24th ऑफ मई को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ के अंदर 56 कंट्रीज हैं, ये 56 वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर जो ये अपना ब्रिटेन जो है, जिसको हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में अंग्रेज बोलते हैं, वो
इनके ऊपर राज करके गए थे। ओके, 56 अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर इन्होंने कैप्चर किया था, उनके रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ किया था और मतलब बहुत कुछ किया था। ओके, सबको पता क्या क्या किया। ओके, तो यहाँ पे वो सारी कंट्रीज इसके अंदर है। ओके, लेकिन अब जो कॉमनवेल्थ है उसका एक अलग यहाँ पे नज़रिया है, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है, उसका जो एम है वो यहाँ पे डेवलपमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है भाई हमें यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी चाहिए, पीसफुल चाहिए, इसके पीस चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे हमें हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे बढ़ाना है और साथ में यहाँ पे स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स में आप लोगों ने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, तो वो भी 56 कंट्रीज मेंबर्स ही रहते हैं इसके अंदर और इन सब चीज़ों के ऊपर बात होती है। ओके, एक और यहाँ पे सबसे बड़ा इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ओके, कॉमनवेल्थ डे जो है इसका यहाँ पे नाम जो है, पहले इसका नाम था एम्पायर डे। ओके, देखो क्या हुआ ना कि भाई 1901 में 22 जनवरी जनवरी 1901 में यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब 1902 से यहाँ पे कॉमनवेल्थ डे या फिर सॉरी यहाँ पे जो एम्पायर डे है इसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ओके, और जो उनका जो जन्मदिन था वो 24 मई था। ओके, 24 मई के दिन से ही हम लोगों ने यानी कि 24 मई 1902 से हम लोग यहाँ पे कॉमनवेल्थ डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और इंडिया ने इसको ऑफिशियली कहा कि भाई हम लोग 24 मई को ही करेंगे और पूरी जो दुनिया है बाकी की जो 55 देखो सिर्फ और सिर्फ इंडिया यहाँ पे नहीं करता है बल्कि इंडिया के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर डेट को फॉलो करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो मार्च 13 को यहाँ पे फॉलो करते हैं। ओके, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एंड इसके अलावा फिर 1958 में, ओके ये कुछ और हो गया, 1958 में यहाँ पे एम्पायर डे का नाम यहाँ पर चेंज करके कॉमनवेल्थ डे यहाँ पे कर दिया गया। रीज़न इज़ दैट कि भाई एम्पायर डे जो है ना वो सुनने में ही लग रहा है कि भाई अभी भी कोई बंदा हम मतलब रूल कर रहा है, ये वो तो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा था, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे चेंज करके कॉमनवेल्थ यहाँ पे रख दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स भी यहाँ पे होते रहते हैं। ओके, जिसमें हमारे जो एथलीट्स हैं वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। Next question is which country has signed agreement in the field of green hydrogen? So right answer of fourth is it's a D, which is India and Australia. Okay, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, हमारे तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। ओके, दोनों ने मिल करके यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन के ऊपर यहाँ पे डील साइन किया जिसके अंतर्गत कई सारे यहाँ पे चीज़ें आती हैं। ओके, एक तो अपना यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन आ ही गया, इसके अलावा एक अपना यहाँ पे माइनिंग आ गया, इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे अपना लाइक मैं भूल रहा हूँ क्या था, माइग्रेशन के ऊपर बात हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर यहाँ पे बात हुआ और भी कई सारे यहाँ पे डील साइन किए गए और उसमें से एक अपना यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन था। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे बिकॉज ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब भी यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जब यहाँ पे जलता है तो उससे यहाँ पे कोई भी कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे बहुत ही लेस अमाउंट में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ना के बराबर ही यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे फ्यूल की तरह यहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फ्यूल की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, फ्यूल की तरह हम लोग इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर, कार के अंदर, एयरशिप, स्पेसशिप और भी अलग अलग चीज़ों में हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और भविष्य का ईंधन जो अगर देखा जाए तो वो हम लोग हाइड्रोजन को ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी टू बिकम न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी विच इज एडिडास। ओके, एडिडास को यहाँ पे स्पॉन्सर करने का यहाँ पे मौका मिल गया किसको? इंडियन क्रिकेट टीम को, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। ओके, और इसको यहाँ पे अनाउंस किसने किया है? BCCI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ओके, याद रखिएगा, कभी कभी कुछ किसी क्वेश्चंस में पूछ देता है। ओके, एडिडास जो है वो एक जर्मन स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है और ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो शूज़ हो गया, कुछ भी अलग अलग चीज़ें हो गई, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। ओके, इससे पहले किलर जीन था, और जो BCCI है, BCCI, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे पार्टनरशिप था वो 31 मई 2023 को यहाँ पे ये एक्सपायर होने वाला था, इसलिए यहाँ पे नया जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज हु हैज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म? सो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज इट्स ए विच इज सौरव गांगुली। ओके, सौरव गांगुली को यहाँ पे जो अपने
त्रिपुरा का जो टूरिज्म है उसके यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया। ओके, सबको पता है सौरव गांगुली जो है वो यहाँ पे क्रिकेट आइकन है, और जो हमारे त्रिपुरा के जो सीएम है मानिक शाह, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे अनाउंस किया था। ओके, मानिक शाह जो थे सीएम है यहाँ के, उन्होंने इसको यहाँ पे अनाउंस किया। ओके, इसके अलावा त्रिपुरा के जो यहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनका नाम है सुशांत चौधरी। उन्होंने भी दोनों मतलब जो ये सुशांत चौधरी और सौरव गांगुली जी यहाँ पे मिल करके दोनों ने डिस्कस किया, और फिर उन्होंने बोला ठीक है भाई हम लोग करेंगे। ओके, और मतलब सौरव गांगुली जी ने भी कहा कि इनके लिए काफ़ी मतलब एक बड़ा मौका यहाँ पे मिल रहा है त्रिपुरा के टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। ओके, इसके अलावा जो अपना त्रिपुरा का जो टूरिज्म सेक्टर है वो यहाँ पे काफ़ी बूस्ट होगा, काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो त्रिपुरा का जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ेगा। ओके, काफ़ी अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। त्रिपुरा है भी काफ़ी यहाँ पे सुंदर, और मतलब हरा भरा नेचुरल एरिया है, वो काफ़ी सुंदर है। ओके, next question is who has appointed Reen Fleming and Pretty Zende as a goodwill ambassador for arts and health? So right answer of 7th is it's B, which is वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ हेल्थ आ जाएगा वहाँ WHO आ जाएगा। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों स्टार्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया है किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड हेल्थ इन वर्ल्ड। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कब किया गया था? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे 75th एनिवर्सरी यानी कि 75वां साल यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फिर इनका यहाँ पे 67th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यहाँ पे चल रहा था। ओके, तो उसी में इस चीज़ को यहाँ पे अनाउंस किया गया। ओके, जो रीन फ्लेमिन है और जो यहाँ पे प्रिटी ज़ेंड है दोनों ही यहाँ पे सिंगर हैं। ओके, ये ओपेरा गाती हैं और ये नॉर्मल सिंगर की तरह है, लेकिन काफ़ी अच्छा इनका भी मतलब रह चुका है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई अब हम दोनों मिल करके मतलब बेसिकली जो यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे हेड है, उन्होंने कहा कि आप दोनों मिल करके यहाँ पे आर्ट और हेल्थ को यहाँ पे प्रमोट करिए। ओके, यहाँ पे बोला गया कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी यहाँ पे पॉलिसी मेकर हो, ओके, यानी कि कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट हो, वो सारे लोग यहाँ पर मिल करके बेटर हेल्थ कंडीशन और आर्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आराम से एग्जाम में आ जाएगा। ओके, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लो। ओके, ये नॉर्मल मतलब आता रहता है ना रोज के हिसाब से, वो वाला क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ हु एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक? सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स D, विच इज विजय शेखर शर्मा। ओके, विजय शेखर शर्मा जो हैं वो यहाँ पे पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और इनको यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन भी यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म से यहाँ पे इनको बनाया जा रहा है। ओके, ये इनका तीसरा टर्म जो है वो मई 2023 को यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, 23 में। ओके, MAY 23 मई 2023 को यहाँ पे इनका तीसरा टर्म जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इनको बनाने के पीछे रीज़न ये है कि भाई इनके पास पेटीएम का 49% का जो शेयर होल्डर जो है वो यही इंसान है, और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको यहाँ पे बार बार बनाया जा रहा है। ओके, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा पेटीएम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। ऑलमोस्ट जो फाइनेंस के सेक्टर में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारा कुछ यहाँ पे पेटीएम करता है, चाहे वो वॉलेट का हो, रिचार्ज हो, IPO हो, ट्रेडिंग वगैरह हो, लोन हो, सब कुछ यहाँ पे, गोल्ड लोन, सब कुछ यहाँ पे ये करने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर टाइम शेल्टर? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स C, विच इज जॉर्जिया गॉस्पोंडिनोवो। ओके, तो नाम थोड़ा अलग टाइप का है, जॉर्जिया गॉस्पोंडिनोवो। ये जो है वो यहाँ पे बुल्गारिया से यहाँ पे बिलोंग करती हैं, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बुल्गारियन ओरिजिनल राइटर को यहाँ पे ये पर्टिकुलर बुकर प्राइज़ यहाँ पे मिला है। बुकर प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मतलब ये सबसे मतलब वन ऑफ द टॉपेस्ट प्राइज़ होता है मतलब राइटिंग या फिर लिटरेचर के अंदर। ओके, और साथ ही में इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है। टाइम शेल्टर काफ़ी एक अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने तो यहाँ पे भाई बल्गेरियन लैंग्वेज में लिखा होगा, तो इसका जो मतलब फिर ट्रांसलेट किसने किया? एंजेला रोडल ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम शेल्टर को यहाँ पे ट्रांसलेट किया था। ओके, अब देखो जब भी यहाँ पे किसी को भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ यहाँ पे मिलता है ना, तो उसको साथ में 50,000 पाउंड मिलता है। 50,000 पाउंड यानी कि अगर बात करें तो ये है हमारा $62,000।
$62,000 यहाँ पे है, और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। और रीज़न देखो यहाँ पे क्या है ना कि भाई जिसको भी यहाँ पे बुकर प्राइज़ मिल रहा है ना, उन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया हुआ रहता है लिटरेचर और अपनी राइटिंग में। ओके, तो उसके कारण कई सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।